भगवान मचले नहीं बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले ठीक है, द्वारिका के लोगों को संशय है तो हम ढूंढने जाते हैं, देखते हैं भाई किसने किया ये काम, हमने तो नहीं किया। और ठाकुर जी चुपचाप अर्धरात्रि में अपनी थोड़ी सी सेना लेकर के वन की ओर गए ढूंढने, कहां है प्रसेन। थोड़ी दूर पर मरा हुआ मिला प्रसेन। भगवान ने देखा मणि उसके पास नहीं थी, लेकिन शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर थे। तो थोड़ी दूर जाकर के ढूंढा तो शेर भी मरा हुआ मिला, उसके पास भी मणि नहीं थी, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए रीछ के पंजों के निशान के पीछे, तो एक गुफा में प्रवेश कर गए भगवान, सेना को बाहर रोक दिया, हम होके आते हैं। भीतर जाकर के भगवान ने देखा तो दिव्य मणि चमक रही थी। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, भालू ने झपट करके आक्रमण किया भगवान के ऊपर। 18 दिन तक युद्ध करते रहे भगवान। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, परेशान हो गया, हांफने लगा, चरणों में गिर गए, बोले भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका सखा हूं, आपका बहुत प्राचीन सेवक हूं, मेरा नाम जामवंत है। भगवान ने जैसे जामवंत नाम सुना, ठाकुर जी ने तुरंत उसको उठाया, हृदय से लगाया, पसीना पसीना हो गए दोनों। 18 दिन से युद्ध कर रहे थे। जामवंत जी ने सुध पूछी कैसे आए भगवान। भगवान ने बताया ये मणि की वजह से हम पर आरोप लग गया है, ये मणि लेने आए हैं, मणि दे दो। जामवंत जी बोले भगवान दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी ने एक हाथ में तो अपनी पुत्री छोटी सी थी, उसका हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में धर दिया और दूसरे हाथ में मणि रख दी। बोले भगवान अब मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो और दहेज के रूप में ये मणि ले जा। भगवान बोले हम पे एक आरोप लगा है, अब 2 लग जाएंगे। और दूसरा आरोप क्या लगेगा? बोले इनको इंसान नहीं मिले थे ब्याह करने के लिए, जो भालू की बेटी थे ब्याह कर आए। पूरी द्वारिका हम पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी। जामवंत जी बोले भगवान ये द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मर्यादा क्यों बता रहे हो मुझको? मर्यादा पुरुषोत्तम तो आप तब थे, एक पत्नी व्रती थे, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। और लीला पुरुषोत्तम मर्यादा का ध्यान नहीं रखता, मर्यादा का भाव नहीं रखता, वो तो लीला करता है। कृपा करके अब मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। लंबी कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जामवंत जी को पहले से ही मन था। जब जनक जी अपने हृदय से लगाते थे राम जी को, तो जामवंत जी दूर खड़े खड़े रुदन करते थे। उनको मन में आता कि कितने भाग्यशाली हैं जनक जी, क्यों इनके दामाद हैं भगवान, तभी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि कोई नहीं, द्वापर में हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। तो आज भगवान एक कथा है, बड़ी अच्छी कथा है कि लंबी कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जामवंत जी को पहले से ही मन था। जब जनक जी अपने हृदय से लगाते थे राम जी को, तो जामवंत जी दूर खड़े खड़े रुदन करते थे। उनको मन में आता कि कितने भाग्यशाली हैं जनक जी, क्यों इनके दामाद हैं भगवान, तभी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि कोई नहीं, द्वापर में हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। तो आज भगवान एक कथा है, बड़ी अच्छी कथा है कि भगवान जब रावण को मार करके आए वापस अयोध्या, राज तिलक आदि हो गया, तो जनक जी ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में लिखा था कि आप अपनी संपूर्ण सेना सहित, हमारी बहू, हमारी बेटी सहित, चारों दुल्हा और चारों बेटियां कुछ दिन के लिए जनकपुर आइए। सब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आप 14 वर्ष बाद लौट करके आए हैं, सीता जी के दर्शन की सबको इच्छा है, सब माताएं बहनें याद करती हैं, आप कृपा करके यहाँ पधारिए। तो जैसे ही पत्र आया तो सारे बानर नाचने लगे, बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, भगवान के ससुराल जाएंगे। प्रभु श्री राम बोले हनुमान जी, जामवंत जी तैयारी करिए, लेकिन सुनिए, हम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी और कुछ आप लोग चलेंगे, सारी बानर सेना नहीं जाएगी वहां। तो जितने बानर बैठे थे बेचारे सब उदास हो गए, बोले क्यों जय जय, हम क्यों नहीं जाएंगे? भगवान बोले भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम लोग सब बानर हो, छीन के खाना, झपट के खाना, किसी पे घुर्रा देना, ये सब तुम्हारा स्वभाव है। और ससुराल में हमको अपने मान की बड़ी बड़ी चिंता है, ससुराल में मान होना चाहिए, नहीं तो साली सरेज सब पकड़ लेती हैं फिर। और आप सब लोग जाओगे, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी घुस जाते हो, ये सब क्रिया करोगे तो हमारी ससुराल में बड़ी हंसी होगी। आप लोग तो यहीं रुको, यहीं अयोध्या में आनंद करो, हम होके आते हैं। तो बानर सब बोले बोले हाँ सही बात है जय जय, रावण से मरना था, रावण से मरवाना था तो हमको आगे कर दिया,
और जब मालपुआ मिलने हैं तो फिर हमको पीछे छोड़ के जा रहे हो, ऐसा तो मत करो। जैसे हनुमान जी जामवंत जी से सब बानर कहने लगे आप कह दो ना ठाकुर जी हमको ले चलें। तो जामवंत जी सबसे आगे गए, सबसे बूढ़े बुजुर्ग वही हैं। जामवंत जी बोले भगवान आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, मैंने सबको सिखा दिया, ये मुझको मेरा पालन करेंगे, जैसा मैं करूंगा ये सब वैसे ही करेंगे। भगवान श्री राम बोले ट्रायल दिखाओ हमको। सामने खड़े हो गए जामवंत जी और पीछे सारे बानर बैठे। अब जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर देखें, जामवंत जी एक हाथ उठावे तो सारे बानर हाथ उठावे, जामवंत जी खांसे तो सारे बानर खांसे, जामवंत जी उछलें तो सारे बानर उछलें। बोले भगवान ये ऐसे ही जाएंगे ऐसे ही आएंगे, कुछ भी अपने मन से नहीं करेंगे, आपको इन पे भरोसा नहीं, मुझ पे तो है ना, ले चलो सबको। राम जी बोले देख लेना जामवंत जी नाक नहीं कटे हमारी। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। गए भगवान पूरी सेना लेकर के गए। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश हुआ महाराज, जनकपुर के लोग देख देख करके आश्चर्यचकित, ऐसी बिल्कुल जैसे परेड करते हैं ना ऐसे चल रहे हैं सारे बंदर जामवंत जी को देखते हुए। द्वार पर सब लोग हाथ में थाली लिए खड़े हैं, उनमें फल वल भी रखे, तो बंदरों को देख के सब भीतर जाने लगे। जामवंत जी जाना नहीं, कोई एक भी झपट्टा नहीं मारे, द्वार पे खड़ी रहो, फल वल लिए खड़ी रहो, कोई झपट्टा नहीं मारेगा, ये सब राम जी की सेना के बंदर हैं। महाराज पुष्प वर्षा हो, माला पहनाई जाए। अब बंदर को माला पहना रहे हैं, बंदर यूं ही देख रहा है। बोले क्यों? जामवंत जी भी यूं ही देख रहे हैं ना। पूरी जनकपुर में प्रशंसा होने लगी, राम जी बड़े प्रसन्न। राम जी बोले जामवंत जी हमको बड़ी प्रसन्नता है, बस ये 3-4 दिन हमको यहाँ रहना, ऐसे ही रहें सब लोग, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जनक जी ने एक सभा में भोजन का कार्यक्रम किया। बोले सबके साथ बैठ के भोजन होगा, सारे बानर भी भोजन का कार्यक्रम हुआ। महाराज एक एक बानर के आगे चौकी लगाई गई, पहली बार चौकी पे पा रहे हैं बानर, और चौकियों पे सोने की थाल, वहां में कटोरी, वहां में मालपुआ रसगुल्ला सब आ रहे हैं। अब बंदर सब एक भी थाली को नहीं देख रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। सामने जैसे ही कोई सामग्री पधराई जाए, बंदर के मुंह में पानी तो अब आपको स्वभाव है छीन के लेनो, लेकिन हाथ पांव सब बांध के बैठे हैं। बोले जामवंत जी जो करेंगे वही करना है। जनक जी ने कहा प्रारंभ कीजिए। सब देख रहे हैं, तो जामवंत जी ने पहले तो जल लिया हाथ में, सबरे बानर जल ले रहे हैं, और जल लेकर के जामवंत जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे आहा। सब बानर ऐसे आचमन करें, आचमन करके जैसे भी सब बानर आचमन कर रहे हैं, पहली बार आचमन करके भोजन कर रहे हैं। जामवंत जी थाली की ओर देख रहे हैं क्या पाम है, लेकिन बानर सब जामवंत जी को देख रहे हैं, जे जो पाएंगे वही पानो है। जामवंत जी ने सबसे पहले फल उठायो, आम उठायो, जैसे ही आम उठायो सब बानरन ने आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें, सब बानर भी घुमा घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से दबाई, सुबह में से गुठली उछल गई, और जैसे ही गुठली उछली सब बानरन ने जोर से दबाया। बोले गुठली उछलनी चाहिए। अब जैसे ही गुठली उछली, जामवंत जी ने देखी गुठली कहां गई। मेरे हाथ से मेघनाथ निकल के नहीं भाग सकता, मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, मैं जामवंत बलवान, तू गुठली कैसे भाग गई। जामवंत जी को क्रोध आया, गुठली पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, कूद पड़ो सबरे। और महाराज यहां थे वहां, वहां थे यहां, यहां थे वहां, सबरे इधर उधर कूदे, थाली उछाल दें, कड़ी लिपटा दें। जनक जी महाराज एक खंबा के पीछे दुबक के खड़े, जे क्या। राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोलो हो गया जो खूब सिखा पढ़ा के लाए, लेकिन कुछ नहीं बचा। अब सबसे ज्यादा आत्मग्लानि हुई जामवंत जी को। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे, लेकिन राम जी देखे ही नहीं रहे उनकी तरफ। तभी जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत क्षोभ हो रहा है मन में, तो जनक जी दौड़ के आए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में राम जी को हृदय से लगा के बोले हमको बहुत प्रसन्नता है, ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है, देखो कैसे रिपट रिपट करके एक दूसरे के रसगुल्ला ने छीन छीन के भाग रहे हैं, ये दृश्य देख के आनंद आ गया। तो राम जी को जैसे हृदय से लगाया, तो दूर खड़े जामवंत जी बोले मुझसे अपराध। राम जी दौड़ करके गए, जामवंत जी को हृदय से लगा, बोले अब चिंतित मत हो। बोले भगवान वैसे हृदय से लगाओ ना जैसे आप जनक जी को लगा रहे। मानो जामवंत जी के मन में भाव आ रहा था कि जैसे आप अपने ससुर जी को हृदय लगा रहे हो वैसे मुझे लगाओ ना। भगवान बोले जनक जी की तरह हृदय से लगाने के लिए तो जनक जी जैसा कार्य करना पड़ेगा, कन्यादान हमको, और वो अब नहीं होगा, वो होगा द्वापर में। आपके कुल की कन्या को हम स्वीकार करेंगे। और आज वही दिन आया जब जामवंत जी ने ठाकुर जी को याद दिलाया
तो जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देकर पानी ग्रहण किया, विवाह हुआ, और आज श्री जामवंत जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। इतना रोए जामवंत जी, ऐसा सुख उनको अनुभव हुआ। ऐसी ठाकुर जी की लीला। जामवती के लेकर के भगवान वापस आए, 2 विवाह भगवान के हो गए, रुक्मणी और जामवती। मणि ला करके भगवान ने पूरी दुनिया को दिखा दी, और जामवती जी ने गवाही दे दी, बोले भगवान ने नहीं चुराई थी, ऐसे ऐसे पूरी घटना हुई थी। द्वारिका के लोग भगवान के आगे घुटने टेक करके बैठ गए, क्षमा मांगने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बिना विचार किए आपके ऊपर प्रश्न